हुकूमत ने नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवाने से यू टर्न ले लिया है। और ये लफ्ज मैं यू टर्न इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि जब इस मुल्क में सूबाई इलेक्शंस होने थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, तो बार बार कहा जाता था कि जो वजूहात है जिनकी वजह से इलेक्शंस को आगे किया जाना है उनमें से एक ये भी है कि डिजिटल सेंसस हो रहा है, मरदमशुमारी हो रही है, उसके बाद हल्का बंदियों को एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जनवरी के अंदर जब बात होती थी सूबाई इलेक्शंस की तो उस वक्त कहा करते थे कि ये नई मरदमशुमारी के बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते। कल उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के शो में कहा कि नई मरदमशुमारी हो भी गई है तो वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे और पुरानी ही मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे। तो जनवरी से लेके जाकर जुलाई तक मौकफ में मुकम्मल तौर पे 180 डिग्री जो डिफरेंस है राना सनाउल्लाह साहब का, जरा देखिए। अगला इलेक्शन जो है वो न्यू सेंसस पे होगा, ये एक चीज मौजूद है। ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। अगर इस सेंसस को उस दिन तक नोटिफाई ना किया गया तो फिर इलेक्शन जो है वो पुरानी सेंसस और हल्का बंदी की बुनियाद पर ही होंगे। और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इसे नोटिफाई नहीं करेगी और जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व होंगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो पुराने सेंसस की बुनियाद पर जो हल्का बंदी भी रिसेंटली हुई है थोड़े दिन कुछ 6 माह पहले, तो उसके मुताबिक जो है इलेक्शन। जनवरी में चूंकि मामला उस वक्त के सूबाई इलेक्शन का था तो एहसन इकबाल साहब जो विफाकी वजीर प्लानिंग है कहा करते थे कि इलेक्शन तो नई मरदमशुमारी पर ही होंगे, लेकिन अब चूंकि जनरल इलेक्शन का वक्त करीब आ गया है, खुद उसमें हिस्सा भी लेना है, सो अब वो जुलाई में कहते हैं कि दरपेश मसाइल की वजह से अब मसाइल खड़े हो गए तो इस वजह से पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होगी। जो अगला जनरल इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के तहत होगा। तो इलेक्शन की अब तारीख है और जो मुद्दत है असेंबलियों की तहलील होने के बाद, तो उसको अगर 4 महीने के लिए आप हल्का बंदी लें कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका हतमी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। राना सनाउल्लाह साहब जिनके कल के बयान के बाद जिसमें वो कहते हैं कि मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बावजूद वो नोटिफाई नहीं करेंगे, उनके अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये 15 मार्च को कह रहे थे कि जल्दी जल्दी से ये सारा काम हम मुकम्मल कर लें ताकि इलेक्शन आने से पहले नई मरदमशुमारी और सबसीक्वेंटली जो भी उसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं वो कर ली जाएंगी। सो वजीर आजम साहब खुद मार्च में नई मरदमशुमारी के बेसिस पे इलेक्शन कराने के ख्वाहां दिखाई देते थे। जब इलेक्शन का वक्त आना है अगस्त सितंबर में नेशनल असेंबली का, तो वो सेंसस मुकम्मल हो चुके हों और बल्कि उससे पहले मुकम्मल हो चुके हों ताकि कहीं उससे ताखीर ना हो सके। सो पूरी हुकूमत जिसमें प्रीडोमिनेंटली पीएमएलएन के वुज़रा बहुत फ्रंट फुट पे थे और बता रहे थे कि किस तरह से मरदमशुमारी के बगैर इन दोनों सूबों के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि उसका असर तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर होना है। वजीर कानून थे, वजीर खजाना थे, वजीर प्लानिंग थे, ये तीनों हजरात हमें बता रहे थे कि पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन नहीं हो सकते, मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मरदमशुमारी नई के बाद ये मतलब होगा कि 2 सूबों में तो पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात हो जाएं, फिर पूरे मुल्क की हल्का बंदियां होंगी और बाकी 2 सूबों में और कौमी असम्बली में नए हल्का बंदियों पे हों, एक नई कंफ्यूजन आ जाएगी। क्या आप मुल्क के अंदर कौमी असम्बली, खैबर और बलूचिस्तान और सिंध ये 3 इलेक्शन तो कराएं नई मरदमशुमारी के तहत और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएं पुरानी मरदमशुमारी के तहत, क्या ये हो सकता है? अभी फिर चूंकि सीसीआई ने फैसला किया हुआ है कि सेंसस न्याज को आइन भी यही कहता है, तो अब ये काम मुकम्मल होना जो है ना वो जरूरी है। खुदा ना खास्ता वो काम मुकम्मल नहीं होता तो आपकी एक प्रैक्टिकल एक स्टम्बलिंग ब्लॉक आ सकता है। ये एक इशू बन सकता है इंतखाबात को मौखर करने के लिए। एक लॉजिकल अगर कोई पार्टी चली जाए, कोई भी चला जाए और वो कहे कोर्ट में कि जी ये तो अभी सेंसस हमारी ये है, तो एक सीरियस इशू बन सकता है। हाउ कन्वीनियंट। यही नहीं बल्कि अदालत के अंदर भी हुकूमत ने बाकायदा मौकफ लिया था। जब पंजाब में इलेक्शन ना करवाने थे तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नई मरदमशुमारी का जवाब पेश किया था। मरदमशुमारी का असर पंजाब और केपीके में कौमी असम्बली के इलेक्शन पे पड़ेगा, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। 30 अप्रैल को मरदमशुमारी मुकम्मल होनी है। इस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने पूछा, आप पर कैसे भरोसा करें कि नताइज ताखीर से शाया नहीं करेंगे?
अगर मर्दमशुमारी के दौरान कौमी असेंबली तहलील हो गई तो क्या होगा, ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा था। और ये भी पूछा था कि क्या निगरान हुकूमत मर्दमशुमारी के नताइज जारी कर सकती है। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अब वो नोटिफाई नहीं करेंगे मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स को।